इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जाना और हमने क्या जाना, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे क्या, कोवैलेंट पोलर कंपाउंड के बारे में। अभी कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कोवैलेंट पोलर कंपाउंड में जैसे कि हमने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, उसमें जो एलिमेंट्स थे वो क्या हो रहे थे, वो आयोनाइज नहीं हो रहे थे, उनमें जो इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर हो रहा था, तो कोई भी एलिमेंट आयोनाइज नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि एलिमेंट जो होंगे यहाँ पे स्लाइटली आयोनाइज्ड होंगे। और वो आयोनाइजेशन क्यों होगा, उनके अंदर वो चार्जेस क्यों आएंगे, क्योंकि उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इनके जो कंपाउंड बनेगा, जो रिएक्शन होगा, उसकी वजह से पोलर कंपाउंड बनेगा। तो सबसे पहले हम देखें कि पोलर कंपाउंड होता क्या है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एट इक्वल डिस्टेंस। इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। कि मान लीजिए कि हमने एक एलिमेंट यहाँ लिया और यहाँ लिया, और ये एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये थोड़ा कम है, तो अगर ये क्या होगा कि दोनों शेयर करेंगे, तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हुआ कि उसके पास ज्यादा एनर्जी है क्या, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। दैट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे दोनों ने शेयर किया, तो अब ये जो वीक वाला एलिमेंट है, इसके इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, थोड़ा अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, उसकी तरफ। लाइक डिस्टेंस जो होगा वो वीक एलिमेंट्स का उस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगा, और ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, वो अपनी तरफ खींच लेगा। तो इससे वो क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग होगा वो स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, और जो वीक होगा वो क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। और इस तरह से क्या बन जाएगा, यहाँ पे कोवैलेंट पोलर कंपाउंड बनेगा। तो इसके पहले सबसे पहले ये एक टेबल है, इसको समझना जरूरी है। फ्लोरीन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, कार्बन, हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। तो इस तरह से अगर पूरा पीरियोडिक टेबल देखें तो उसमें ऐसा इन जनरली क्या होता है कि अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज करता है, और अप डाउन से डाउन आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज करता है। पर ये मैंने कुछ लिया हुआ है यहाँ पे एलिमेंट्स, जिससे कि रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे जब मोस्ट कौन है, यहाँ पे तो फ्लोरीन हमारा मोस्ट है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो पोटेशियम हमारा क्या है, लीस्ट है, पोटेशियम के पास बहुत कम है। ठीक है, तो अब इनके बीच में अगर बॉन्ड कोई बनता है तो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। अब लेकिन एक और चीज है, लेकिन अब एक ये भी चीज है कि अगर ये हाइड्रोजन और कार्बन है तो इनके बीच में जो डिफरेंस है बहुत ही कम है, तो इनके बीच में जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर होगा। क्या होगा, ये नॉन पोलर। लेकिन अब हम बोल सकते हैं कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन तो अधिक है हाइड्रोजन से, पर ये डिफरेंस बहुत कम है, सो इट कैन बी नेग्लिजिबल। लेकिन ये क्या है, ये ना के बराबर डिफरेंस है, तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, और यहाँ पे ये नॉन पोलर बनेगा। पर इसके अलावा कोई भी कंपाउंड बनता है तो वो क्या हो जाएगा, पोलर बन जाएगा। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं पहले। तो जैसे क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, तो अगर हम क्लोरीन को ले लें तो ये ज्यादा है हाइड्रोजन से। अब जो हमारा HCl बन रहा है उसमें क्या होगा कि क्लोरीन, ये दोनों के बीच में क्या बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम बॉन्ड बनाए HCl का, H और Cl का, अगर हम इसको ऐसे दिखाते हैं तो ये जो एरो इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, ये थोड़ा सा इसकी तरफ ज्यादा होगा, किसकी तरफ, ये क्लोरीन की तरफ। तो ये स्लाइटली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये स्लाइटली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, ये एक कोवैलेंट पोलर कंपाउंड बना रहा है, क्योंकि इनके बीच के जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको भी मैं दिखा दे रही हूँ कि ये हाइड्रोजन है और इसको अपना ये इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, और ये क्लोरीन है जिसके बाहर कितना है, 7 है, हमने देख लिया था, 1 2 3 4 5 6, और एक हो गया 7। अब ये क्या होगा कि ये शेयर होगा, इस तरह से क्या होगा, शेयर होगा। तो जब शेयर होगा तो ये कैसा होगा, अब हम यहाँ भी देख ले, तो यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे Cl। अब खाली हम केवल शेयर पेयर को ही दिखाएंगे, तो ये शेयर पेयर में देखेंगे कि ये इतना नजदीक चला गया इसके, यानी कि इसकी जो दूरी है, जो इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का, वो हाइड्रोजन से दूर चला गया, थोड़ी दूर चला गया है, अभी इसके पास भी है, पर वो क्लोरीन के पास ज्यादा चला गया, इसलिए ये स्लाइटली क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये स्लाइटली क्या होगा,
नेगेटिव हो जाएगा। आई बिलीव कि ये सबको समझ में आ रहा है। अभी एक और एग्जाम्पल दूंगी जिससे बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं वाटर का। वाटर क्या होता है हमारा H2O होता है। ये तो अब हम तो सिर्फ देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है। ठीक है, तो हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो जब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हम O लिख रहे हैं और यहाँ पे ये बॉन्ड बना रहा है H। ठीक है, अब क्या होगा कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ ज्यादा होगा, किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, स्लाइटली निगेटिव हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, ये कोवैलेंट पोलर कंपाउंड बना रहा है, यानी ये क्या हो गया, कोवैलेंट पोलर कंपाउंड हो गया। पर ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा, इसमें कुछ डिफरेंस भी आएंगे। ठीक है, जैसे कि CCl4, अगर हम बात करें CCl4 की, CCl4 अगर हम लेते हैं CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें, तो इसमें क्या होगा, देखिए जो कार्बन है ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अब इसमें क्या हुआ कि ये चारों तरफ से जो है एक बराबर फोर्स से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, एक बराबर हो रहा है। तो जबकि यहाँ पे डिफरेंस है, वी कैन सी कि यहाँ पे डिफरेंस है कार्बन में और क्लोरीन में, उसके बावजूद भी क्योंकि ये दोनों तरफ से क्या, इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, तो इनका ये बैलेंस हो जा रहा है। क्या हो रहा है, ये बैलेंस हो जा रहा है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है और ट्रिकी है कि जो CCl4 है, या ये जिस तरह का अगर दे देगा आपको ये बॉन्ड बना के, तो ये क्या है, ये पोलर है कि नॉन पोलर है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन पोलर। ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। क्यों नॉन पोलर, ये नॉन पोलर कंपाउंड होगा। ये क्या होगा, नॉन पोलर कंपाउंड होगा, पर ये हमारा क्या हो गया, पोलर हो गया। और इसी तरह से अगर हम HCl की बात करें, तो HCl में भी क्या होगा, HCl जो बनेगा हमने अभी देख लिया, तो HCl जो बनेगा हमारा ऐसे बनेगा क्लोरीन, और ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा और ये स्लाइटली क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया पोलर एंड नॉन पोलर। एक और हम लेते हैं इसका एग्जाम्पल और देखते हैं। तो एक और लेते हैं और देखते हैं क्या है, CHCl3। अब देखिए CHCl3 है, ये CHCl3 है, तो इसका जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा उसको हम देख लेते हैं। तो इसको ये CHCl3 एक किसका फॉर्मूला है, क्लोरोफॉर्म है। ये क्या है, ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, इसको याद रखिएगा लोग, क्लोरोफॉर्म है। और इसमें क्या है, अगर इसको पूछा जाए तो ये क्या है, तो इसका हम बॉन्ड बनाएंगे तो ये हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, हाइड्रोजन ना लिखे, अभी हम क्या लिखे, कार्बन लिखे। कार्बन यहाँ पे भी है और चारों तरफ से इस पे भी लगेगा। एक मिनट, यहाँ पे कार्बन हमने ले लिया, कार्बन में इधर से क्लोरीन इसको बनाएगा, इधर से भी क्लोरीन और इधर से भी क्लोरीन होगा, पर एक तरफ से क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब ये लगेगा कि इसी की तरह है, ज्योमेट्रिकल शेप अगर देखें तो इसी की तरह है, पर इसमें क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तीन तरफ से तो क्लोरीन है, ठीक है, पर ये चौथे तरफ से हाइड्रोजन आ गया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। पर यहाँ पे ये तीन इक्वल थे, यहाँ पे ये चारों इक्वल थे, तो इसलिए नॉन पोलर हो गया। तो इस वजह से ये कंपाउंड जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोलर कंपाउंड। ये क्या होगा, पोलर कंपाउंड। और अब देख सकते हैं कि कैसे, हम देखेंगे कि कार्बन जो है, कार्बन क्या, कार्बन यहाँ है और क्लोरीन यहाँ है। ठीक है, कार्बन यहाँ है और क्लोरीन यहाँ है, तो इस पे जो होगा किस तरह का बॉन्ड, क्लोरीन जो हमारा होगा वो नेगेटिव होगा, ऐसे क्लोरीन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे कार्बन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा क्या बन गया, पोलर कंपाउंड बन गया। हमारा जो ये कंपाउंड है वो क्या है, अब NH3 हम लेंगे, अमोनिया, अमोनिया क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। पोलर कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वो आयोनाइज्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, पोलर कंपाउंड जो होंगे, बट उनको जब हम क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो आयोनाइज्ड हो जाएंगे, उनमें से प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और आयोनाइज्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे NH3 लेंगे तो N होगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और यहाँ पे भी होगा H,
और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा, यस, और ये भी पॉजिटिव होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, ये मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। कि डिफरेंस जो होगा पोलर नॉन पोलर में, वो ये होगा कि पोलर में वो क्या फॉर्म करते हैं, आयन फॉर्म करते हैं, और यहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा नॉन पोलर। पर अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस पे होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पोलर। ठीक है, और पोलर का और क्या बात होगा कि पोलर हमारे मॉलिक्यूल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो पोलर जो है वो मॉलिक्यूल बनाएंगे, जैसे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट की बात कर रही हूं मैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आयंस। ठीक है, तो जब भी हमने देखा, दो चीजें देखी हमने, एक तो देखा कार्बन क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी कि CCl4 का देखा कि यहाँ पे C है और इधर से Cl, यहाँ से Cl, यहाँ से भी Cl और यहाँ से भी Cl हुआ, और इसको हमने कह दिया नॉन पोलर। यस, ये नॉन पोलर हो गया। तो और यहीं पे अगर हमने NH3 लिया तो N हो गया, और इधर से H, यहाँ भी H और यहाँ भी H, पर ये क्या हो गया, ये पोलर हो गया। ये क्या हो गया हमारा, पोलर हो गया। यहाँ पे पोलर हो गया ये क्या हो गया हमारा, पोलर हो गया। क्यों ऐसा हुआ, तो यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल शेप बन रहा है, यस, ये एक सिमेट्री क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। तो ये तो थोड़ा सा जब हम बनाएंगे, जब हमें दिया जाएगा कि क्या कौन सा कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है, तो थोड़ी सी हमें उसके सिमेट्री पे भी ध्यान देनी होगी। ठीक है, अब हम बात करें पोलर की, और हम बात करें नॉन पोलर की। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि पोलर में क्या फॉर्म होता है। तो पोलर में हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होगा, तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। ठीक है, और नॉन पोलर में क्या फॉर्म होता है, तो आयंस फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, आयंस फॉर्म होते हैं। नॉन पोलर में हमारा क्या फॉर्म होगा, आयंस फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा, ये चार्ज हो जाता है, और ये चार्ज नहीं होता है, पर जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो यहाँ पे अगर इस पोलर को प्लस एक्वस सॉल्यूशन करेंगे, प्लस एक्वस मीडियम करेंगे यहाँ पे, या वाटर करेंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड होगा। क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा। यहाँ पे ये आयोनाइज्ड होगा, यानी कि ये अगर ले लिया H2O, तो H2O टूटेगा किस में, H प्लस में एंड OH माइनस में, ये इसमें टूट जाता है। ठीक है, पर अगर हम नॉन पोलर ले रहे हैं, अगर हम NaCl ले रहे हैं, तो NaCl क्या होगा, अगर हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो ये ऑलरेडी क्या है, ये प्लस और माइनस है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा। क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा। तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी ये आयोनाइज्ड है, क्योंकि आयोनाइज्ड होके ही इसने कंपाउंड फॉर्म किया है। तो इसको जब हम वाटर में डालते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी Na प्लस और Cl माइनस में ही जाएगा, पर ये क्या करेगा, ये डिसोसिएट करेगा। ठीक है, ये इसको हम कहेंगे डिसोसिएट, मतलब इसके चार्जेस अलग अलग हो जाएंगे। पर यहाँ पे जो हमने लिया H2O, या हमने लिया यहाँ पे HCl, अगर हम यहाँ पे HCl ले रहे हैं, तो ये HCl भी डिसोसिएट होगा किसमें, H प्लस में और Cl माइनस में। बट यहाँ पे जो HCl है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म किया है, और इसके अंदर कोई आयोनाइजेशन नहीं है। इसलिए अगर यहाँ पे ये एक्वस सॉल्यूशन में जाता है, तो क्या फॉर्म करता है, ये आयोनाइज होता है, आयोनाइजेशन फॉर्म करता है। जबकि हमारा जो नॉन पोलर है, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को हम जब डालते हैं, तो वो क्या होता है, वो डिसोसिएट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, डिसोसिएट होता है। आई बिलीव ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो हम देख रहे हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड को हम डाइपोल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, कि एज इट हैज बोथ स्लाइट पॉजिटिव एंड स्लाइट नेगेटिव चार्ज, दोनों ही होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अब देखिए, दोनों चीजें हम समझते हैं कि कब पोलर बनेगा और कब
कोवैलेंट बनेगा। कब कोवैलेंट पोलर बनेगा और कब कोवैलेंट बनेगा, तो पहले हम देखेंगे कोवैलेंट बनने का। तो कोवैलेंट बनने के लिए क्या होगा, बोथ एटम शुड हैव 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। यस, दोनों ही एटम में क्या होना चाहिए, 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो होगा वो क्या बनेगा, हमारा कोवैलेंट बनेगा। अगर डिफरेंस होगा तो वो क्या बनाएगा, पोलर कोवैलेंट, कोवैलेंट पोलर कंपाउंड बनाएगा। ठीक है। दूसरा, बोथ एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। दोनों के पास जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, नेगेटिविटी होगा, तो वो क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। यानी कि इससे नेक्स्ट पॉइंट होता है कि उनका जो बोथ एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मस्ट बी जीरो और नेग्लिजिबल। तो दोनों जब हाई हाई है, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन का ही हमने ले लिया, तो इन दोनों का हाई है, तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो जीरो होगा या नेग्लिजिबल होगा, लगभग जीरो होगा, तो उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोवैलेंट बनेगा। पर वहीं पे क्लोरीन और हाइड्रोजन को ले लेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा, तो वहां पे क्या बनेगा, कोवैलेंट पोलर कंपाउंड बनेगा। ठीक है। दूसरा कि क्या बनेगा हमारा कोवैलेंट, पहले तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पास हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए, ताकि दोनों ही आपस में आके शेयर कर ले। अगर एक के पास ज्यादा होगा और एक के पास कम होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा हो गया, जैसे कि अब हम अगर बात कर ले क्लोरीन की और हम बात कर ले सोडियम की, तो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया, तो वहां पे भी क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो आई बिलीव कि एकदम क्लियर हो गया कि